ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु, इसमें हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 30। मूल में देखिए, द्वितीय पंक्ति, सर्वस्य अध्यास मूलत्वे भ्रम प्रमादि व्यवस्था च न स्यात्। पूर्व पक्ष का ग्रंथ चल रहा है। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आप कहोगे कि पूरा जगत ही अध्यस्त है तो भ्रम और प्रमा इसकी व्यवस्था कैसे होगी? भ्रम किसको मानेंगे, प्रमा किसको कहेंगे? क्योंकि जहां अध्यास नहीं है उसको आप प्रमा कहोगे, जहां अध्यास है वो भ्रम है। अगर सब कुछ ही अध्यास है तो प्रमा होगी ही नहीं। वो हमने देख लिया टीका में। आगे दिया है मूल में, एकस्यैव आत्मनः प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमात्र रूपता च विरुद्धा। आप कहते हो कि एक ही आत्मा प्रमाण भी है, प्रमेय है, प्रमिति है और प्रमाता है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य क्या होगा? प्रमाता। प्रमाता। अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण। प्रमाण। और विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमेय। प्रमेय। और उसका जो परिणाम होगा, फल, तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, वो हो जाएगी प्रमा। टीका में तो मूल में कहा कि ये भी विरोध हो जाएगा। एक ही आत्मा प्रमाता भी है, प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, सब कुछ आप मानते हो, तो ये तो विरुद्ध है। टीका में देखिए, नहीं क्रिया एवं कारकम। जो क्रिया होती है वो कारक नहीं होता, क्योंकि कारक कितने होते हैं? 6। कारक 6 होते हैं। संबंध विभक्ति को छोड़ के बाकी सब कारक कहे जाते हैं। वो क्रिया नहीं है, क्रिया तो भिन्न है। धातु में प्रत्यय लग के कृत प्रत्यय, तद्धित, तिंग प्रत्यय, उससे बनते हैं क्रिया, कारक नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? आत्मा क्रिया भी है, कारक भी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ऐसा मानते हो, ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है। ये विरुद्ध है। द्वैतवादिनां तार्किकादीनां मते तु प्रमितिर ज्ञान विशेषः। द्वैतवादियों के मत में, जो तार्किक आदि, द्वैतवादी में सभी ले लो, बौद्ध को छोड़ के बाकी जितने, बौद्ध मतलब शून्यवादी बौद्ध को छोड़ के, विज्ञानवाद को छोड़ के बाकी सब द्वैतवादी हैं। तर्क के ऊपर उन्होंने अपना दर्शन बनाया है। तार्किक आदि नाम मते तु
प्रमितिर ज्ञान विशेषः, इनकी जो प्रमिति है ये ज्ञान विशेष है। पूर्व पक्ष के मत में मतलब प्रमिति है ये एक विशेष ज्ञान है, और ज्ञान क्या है? ज्ञानम च मानसिक क्रिया। वेदांत ये नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि जब आप कहोगे मानसिक क्रिया, इसका अर्थ हो जाएगा उपासना। ये आएगा भाष्य में, चतुर्थ सूत्र में, तत्व समन्वयात में, वहां पूर्व पक्ष ये कहेगा ननु ज्ञानम मानसिक क्रिया, यही वाक्य आएगा वहां। ये पूर्व पक्ष कहेगा, क्योंकि मानसिक क्रिया का अर्थ क्या है? वो हो जाएगा पुरुष तंत्र। मानसिक क्रिया जो होगी वो पुरुष तंत्र हो जाएगी, वस्तु तंत्र नहीं रहेगी। वो सिद्धांति उसका खंडन करेगा। तत्साधनम इंद्रियादिकम प्रमाणम, पूर्व पक्ष कहता है उनके मत में ज्ञान मानसिक क्रिया है। अगर आप ऐसा ले सकते हो अंतःकरण में कुछ परिणाम होता है, वो है ज्ञानम, तो ठीक है। उसका साधन है इंद्रियादिकम, जो कि प्रमाण है। ज्ञान विषयीभूतम शब्द स्पर्शादिकम प्रमेयम। पूर्व पक्ष कहता है प्रमेय क्या है? ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय होगा शब्द स्पर्श आदि, यह है प्रमेय। और ज्ञान का आश्रय होगा आत्मा, प्रमाता। तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण ये सब भिन्न है। और अद्वैतवादी क्या कहते हैं? अद्वैतवादी भी स्तु एकम चैतन्यमेव प्रमाणम प्रमेयम प्रमातृ प्रमितिश्च इति यद उच्यते तद विरुद्धम भवति। अद्वैतवादी कहेंगे चैतन्य ही प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति सब है। प्रमातृ कहा है मतलब नपुंसक लिंग में लेना। यद उच्यते तद विरुद्धम भवति। ननु चैतन्य एकस्मिन्नपि औपाधिक भेदम परिकल्प्य अविरोधः संपाद्यत इति चेत। एकस्मिन्नप्यौपाधिकम, एक ही शब्द है, बीच में वहां विभाग करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांति कहेगा अथवा एकदेशी कहेगा कि चैतन्य एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से भेद कल्पना कर सकते हैं। उपाधि के भेदम परिकल्प्य अविरोध, उसमें कोई विरोध नहीं है। संपाद्यते इति चेत तत्राह अविरोध अभ्युपगमे। इस प्रकार से अगर आप अविरोध कहोगे तो आपके मत में और सौगत बौद्ध के मत में कोई भेद नहीं रहेगा। मूल में देखिए, अविरोध अभ्युपगमे वा सौगत मतापत्ति रीति। सौगता बौद्धा, क्षणिक विज्ञानवादी यही कहेगा विज्ञान ही प्रमाता, विज्ञान ही प्रमाणम, विज्ञान ही प्रमेय, सब विज्ञान ही है। तो आप भी वही कह रहे हो चैतन्य ही सब है। केवल भेद ये है कि आप कह रहे हो कूटस्थ चैतन्य विवर्त होके अलग अलग भासता है। वो कहते हैं क्षणिक विज्ञान विवर्त होके ये सब भासता है। बौद्धों का वो 4 बौद्धों का क्या श्लोक है, किसको याद है? मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत। आगे योगाचारमते तु सन्तमतयस्तासां विवर्तोऽखिलः अर्थोऽस्ति क्षणिका वसावनुमिनो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः। अनुमितौ। अनुमित
प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकल वैभासिको भाषते। ये बौद्ध उसका जो द्वितीय पाद है वो क्या कहता है? योगाचार मते तु संत मतयस। योगाचार मते तु संति मतयो मतयस तासां विवर्तो खिला। योगाचार का अर्थ है क्षणिक विज्ञान। किसका विवर्त है? वो कहते हैं मति का ही विवर्त है, मतलब बुद्धि, मतलब विज्ञान, विज्ञान का ही विवर्त है ये जगत। स्तौगतो टीका में विज्ञानवादी बौद्धः तन्मत आत्मा मन इंद्रियाणि विषयाः सुखादिकं च न किमपि ज्ञानातिरिक्तम। उनका मत क्या है? आत्मा ही मन इंद्रिय विषय सुख दुख मतलब परिणाम जो फल है ये सब आत्मा ही है। सुखादिकम च न किमपि ज्ञानातिरिक्तम, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं। मतलब आत्मा भी ज्ञान है, मन भी ज्ञान है, सुख दुख भी ज्ञान है। ऐसे ज्ञानमेव तेन तेन रूपेण अवभासते, उस रूप से ज्ञान ही प्रकाशित होता है। तथा च विज्ञानवादी बौद्ध मतम एवं अद्वैतवादिना स्वीकृतम भवति इति आशय है। तो ऐसा हो जाएगा कि विज्ञानवादी बौद्ध मत ही अद्वैतवादियों ने स्वीकार कर लिया। ये तो ठीक नहीं होगा, मतलब आप वैदिक होकर अवैदिक के जैसे बात कर रहे हैं। पूर्व पक्ष ऐसा कहेगा। अभी समाधान करते हैं। समाधत्ते अत्र उच्यते पूर्व पक्षिणा ही मायावादम असहमानेन अध्यास आक्षिप्तः। पूर्व पक्षी के द्वारा, पूर्व पक्षी जो मायावाद को सहन नहीं कर रहा है, मायावाद का अर्थ है यहाँ अद्वैत। मायावादम असहमानेन अध्यास आक्षिप्तः, वो क्या कह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं तो अध्यास स्वीकार किया है। आक्षेप हेतुत्वेन च अध्यासस्य विकल्प असहत्व प्रदर्शन पूर्वकम। जो आक्षेप किया है अध्यास पर, वहां क्या है? अध्यासस्य विकल्प असहत्व प्रदर्शन पूर्वकम, कि विकल्प सहन नहीं हो सकते, विकल्प असहत्वात्। विकल्प असहत्व प्रदर्शन पूर्वकम असंभववत उक्तिकत्वम प्रदर्शितम। असंभववत कि ये अध्यास संभव ही नहीं है। क्यों ऐसे कहा? विकल्प दिखाए और कहा कि एक भी विकल्प यहाँ संभव नहीं है। इस प्रकार से न तो अध्यासस्य अनावश्यकत्वम आक्षेप हेतुत्वेन प्रदर्शितम। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा पूर्व पक्ष में कि अध्यास आवश्यक नहीं है। अध्यासस्य अनावश्यकत्वम आक्षेप हेतुत्वेन न प्रदर्शितम। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि अध्यास तो कहीं न कहीं जीवन में होता है और वो आवश्यक है। व्यवहार में भी उसका दृष्टांत देंगे आगे। तथा च अध्यासस्य आवश्यकत्वे साधिते पूर्व पक्षिणा गृहीते च। देखो, अध्यास जो है वो आवश्यक है, आवश्यकत्वे साधिते मतलब उसकी आवश्यकता तो पूर्व पक्षी ने ही साध ली, पूर्व पक्षी ने ही सिद्ध कर दी। और पूर्व पक्षिणा गृहीते च, पूर्व पक्षी ने भी अध्यास का स्वीकार कर लिया। गृहीते च सती तस्य अध्यासस्य असंभवत उक्तिकता पूर्व पक्षिणापि निरसनीया स्यात्। तो
अध्यास अगर असंभव है, इस प्रकार की उक्तिकता पूर्व पक्षी द्वारा भी, पूर्व पक्षिणा अपि निरसनीय स्यात्, उनको भी इसका निराश करना पड़ेगा, इसका कि अध्यास जो है वो असंभव है। देखो, सिद्धांति ने कहा अध्यास हुआ है, पूर्व पक्षी ने अध्यास की आवश्यकता नहीं है ये आक्षेप नहीं किया, मतलब अध्यास की आवश्यकता उन्होंने साधित कर ली और ग्रहण भी कर लिया कि हाँ अध्यास तो आवश्यक है कहीं ना कहीं, लेकिन आत्मा अनात्मा में वो अध्यास नहीं मान रहे हैं। मतलब नहीं इसलिए मान रहे हैं क्योंकि युक्ति से वो सिद्ध नहीं कर पाए कि पहले अध्यास होगा या पहले अविद्या होगी। अविद्या होने के लिए दोष दर्शन चाहिए, बाकी जो दोष बताए आश्रय, इसके कारण वो अध्यास कैसे होगा वो सिद्ध नहीं कर पाए। अध्यासस्य असंभवत उक्तिकता, मतलब अध्यास असंभव है, इसका निराश पूर्व पक्षी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अध्यास असंभव है। इति आलक्ष्य सिद्धांति प्रथमतो अध्यासस्य आवश्यकत्वं साधयति, सिद्धांति पहले ये सिद्ध कर रहा है कि अध्यास आवश्यक है। देखिए अभी अध्यास के ऊपर कितनी चर्चा चल रही। अहम इत्यादि मूल, ये जो प्रतीति है ये सर्वजन प्रसिद्ध है, क्या कि यहाँ अध्यास हो रहा है। अहम मनुष्य में अध्यास है। कैसे अध्यास है? मनुष्य जो है वो तो शरीर है, और अहम जो है वो शरीर नहीं कह रहा है, वो तो शरीर से भिन्न कोई कह रहा है। चार्वाक दर्शन को छोड़ के बाकी सब ने देह व्यतिरिक्त आत्मा तो माना ही है, तो अहम मनुष्य ये प्रतीति में अध्यास है ही। जहां सामानाधिकरण्य नहीं है वहां सामानाधिकरण्य मान लिया आपने। अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीतेर निरूढ़ायाः प्रथमतो भ्रम रूपत्वम अनेन ग्रंथेन प्रदर्श्यते। अहम मनुष्य यही भ्रम है, तो भ्रम को ही अध्यास कहते हैं। अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीते ही निरूढ़ायाः, यह जो प्रतीति है प्रतीते ही निरूढ़ायाः प्रथमतः भ्रम रूपत्वम अनेन ग्रंथेन प्रदर्श्यते। प्रतीति जो है अहम मनुष्य इसका भ्रमत्व, षष्ठी विभक्ति, प्रतीते है निरूढ़ायाः, दोनों षष्ठी। इस निरूढ़ प्रतीति का भ्रम रूप से प्रदर्शन, ये प्रतीति भ्रांति है। अहम मनुष्य मतलब अहम मनुष्य, ये हम दिन भर सोचते हैं मतलब स्वीकार करके बैठे हैं, यही भ्रांति है। आत्मा अनात्मा तो बाद में, पहले तो अहम मनुष्य। भ्रमत्वे च साधिते, अगर अहम मनुष्य इसको भ्रम रूप से आपने स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? तस्य अध्यास अंगीकार मतान अध्यास अंगीकारम, अंगीकार के बाद भी वो लाइन नहीं चाहिए। अध्यास अंगीकारम अंतरेण,
अनुपपत्त्या अध्यासो गले पतित एव भवति। अगर अहम मनुष्य है ये भ्रांति सिद्ध हो गई तो इसका अर्थ है अध्यास के स्वीकार किए बिना, अध्यास अंगीकारम अंतरेण, इसके बिना अहम मनुष्य ये प्रतीति ही नहीं होगी। तो अगर आप कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, इसका अर्थ है अध्यास हो गले पतित, आपके गले में अध्यास पड़ गया, मतलब आप अध्यास से छूट नहीं पाओगे। अध्यास तो आ ही गया, आपने स्वीकार कर लिया कि अध्यास हो रहा है। अध्यास हो रहा है केवल ये नहीं, आपने ये स्वीकार कर लिया कि दो विपरीत चीज में अध्यास हो रहा है जो विरुद्ध धर्म वाली है। मनुष्य शरीर जड़ है और जो अहम अनुभूति है वो जड़ विलक्षण है। हम ये नहीं कहेंगे वो शुद्ध चैतन्य है, क्योंकि बाकी सभी दर्शन भी अहम चैतन्य मान है। ब्रेकिंग समझिए। अहम अंश, इसमें चेतन अंश और जड़ अंश, इन दोनों का अध्यास तो स्वीकार किया है। अभी सुनाई दे रहा है? जी समझिए। तो अध्यास तो आपने आपके गले में पड़ ही गया, मतलब आप इससे छूट नहीं पाओगे। अन्यथा अनुपपत्त्या वस्तु साधने ही इतराणि विरुद्धानि बहुन्यपि प्रमाणानि निरसितुं शक्यन्ते। ये देखो, ये जब पूर्व वाक्य में कहा अध्यास अंगीकारम अंतरेण अनुपपत्त्या, यह है अन्यथा अनुपपत्ति, मतलब अर्थापत्ति। अर्थापत्ति से आपको अध्यास स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार सिद्धांत कह रहा है कि, मतलब यहाँ टीकाकार कह रहे हैं अन्यथा अनुपपत्त्या, अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा वस्तु साधने, वस्तु की सिद्धि में ही इतराणि विरुद्धानि बहुनि अपि प्रमाणानि निरसितुं शक्यन्ते। इतराणि विरुद्धानि बहुनि अपि प्रमाणानि, बहुत सारे प्रमाण जो विरुद्ध कुछ प्रतिपादन कर रहे हैं, अनुभव से विरुद्ध, उन सब का निराश अर्थापत्ति से हो सकता है। और अन्यथानुपपत्त्या बहुनि अपि प्रमाणानि निरसितुं शक्यन्ते, तो अर्थापत्ति एक बहुत प्रबल प्रमाण है। अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होगा। जैसे अगर कोई कहेगा ऋषिकेश में जब जल देखते हो गंगा जी, और उसमें बहुत सारी मिट्टी हो जल में, गंगा जी के जल में, तो आप अर्थापत्ति करोगे। ऊपर अगर वर्षा नहीं हुई होती तो जल में इतनी मिट्टी नहीं होती, वहां कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई है, वो सब मिल के यहाँ आया है नीचे। तो अगर वो नहीं हुआ होता ऊपर कहीं पर्वत में, तो जल बिल्कुल शुद्ध रहता, निर्मल, जैसे अभी है। तो अगर जल निर्मल नहीं है, इसका अर्थ है ऊपर वर्षा हुई है। तो ये अन्यथा अनुपपत्ति से सिद्ध हो गया, क्योंकि कोई गंगा जी के जल में लेकर मिट्टी नहीं डाल सकता, वो अपने आप आती है। तो ऐसे अन्यथानुपपत्ति से अनेक प्रमाण, उनका निराश आप कर सकते हो, निरसितुं शक्यन्ते तदुक्तम।
अन्यथानुपपत्तिश्चेदस्ति वस्तु प्रसादिका विनष्ट्यदृष्टिवैमत्यं सैव सर्वबलादिका इति। अन्यथानुपपत्ति जो है, अर्थापत्ति, अन्यथानुपपत्ति वस्तु प्रसादिका अस्ति चेत, अगर वो वस्तु का प्रसादन मतलब सिद्धि कर सकती है। प्रसादिका, साधिका सिद्धि करने वाली। विनष्टि अदृष्टि वैमत्यम, टीका में ही दिया है, अदृष्टि वैमत्यम अन्यत्र क्वापि अदर्शन मूलिका विरुद्धा मति। अदृष्टि वैमत्यम का अर्थ क्या दिया? अन्यत्र और कहीं इसका दर्शन नहीं हुआ। अन्यत्र क्वापि अदर्शन मूलिका, और कहीं आपने नहीं देखा और यहां आप देख रहे हो, यह है विरुद्धामति। तथा च अन्यत्र क्वापि अदर्शन रूपम विरुद्धम हेतुम चूर्णीकृत्य अन्यथानुपपत्तिर बलिष्ठत्वात् वस्तु साधयति, तथा अत्रापि सा विकल्पासहत्वादीन दोषांश चूर्णीकृत्य अध्यासम साधयेदेव इति भावः। यहां भी ये बीच में लाइन नहीं चाहिए। विकल्पासहत्वादीन दोषांश चूर्णीकृत्य। अन्यत्र क्वापि अदर्शन रूपम विरुद्धम हेतु, अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया है ऐसा अदर्शन रूप विरुद्धम हेतु चूर्णीकृत्य। चूर्णीकृत्य का अर्थ है उसका बिल्कुल विघटन करके, अन्यथा अनुपपत्ति बलिष्ठत्वात्, बलवान है, विरुद्ध हेतु को काट देगी वो। वरिष्ठत्वाद वस्तु साधयति, वस्तु की सिद्धि कर रही है, करती है। तथा इसी प्रकार अत्रापि सा विकल्पासहत्वाद, यहां पर भी विकल्प असहत्वादी। यहां पूर्व पक्षी ने कहा अध्यास के लिए अलग अलग विकल्प बनाए, फिर अध्यास नहीं हो सकता, ऐसे आक्षेप किया। ये सारे दोषों को चूर्णीकृत्य, इसको अन्यथा अनुपपत्ति उनका चूर्ण बना देगी, मतलब उनका पेषण कर देगी। चूर्णीकृत्य अध्यासम साधये देव इति भाव, अध्यास की सिद्धि करेगी ही। अध्यास की सिद्धि कौन करेगी? अन्यथा उपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति। हाँ, अभी थोड़ा मूल में देखिए। अहम मनुष्य, इसी प्रकार कर्ता भोक्ता इत्यादि प्रतीति तावत सर्वजन प्रसिद्धा। ये जो प्रतीति है अहम मनुष्य, कर्ता, भोक्ता, ये सर्वजन प्रसिद्ध है, ये भ्रांति है। अहम कर्ता, अहम भोक्ता। अहम मनुष्य तो साधारण है, वो तो तुरंत पता चल सकता है। कोई कहेगा अहम कर्ता भोक्ता में भ्रांति नहीं है, तो उसको थोड़ा विचार अधिक करोगे तो हो जाएगा सिद्ध। क्योंकि कर्तृत्व कहाँ है? जैसे कोई समझो हाथ हिला रहा है तो कहेगा अहम कर्ता, तो कर्म आप कर रहे हो कि हाथ कर रहा है? तो हाथ में हो रहा है। गमन क्रिया, वो गमन क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया तो पैर में हो रही है, आप कह रहे हो अहम। तो अन्यत्र का धर्म आपने अन्यत्र आरोप करके ये मान लिया कि मैं करता हूं, भोगता हूं, इस प्रकार से। साच न स्मृति, ये स्मृति नहीं है।
ये स्मरण से नहीं कह रहे हो। क्यों? अपरोक्ष अवभासत्वात् भेदाग्रह पूर्वकत्वाच्च। अभी इसका विवरण करेंगे। देखिए टीका में, साच इति ज्ञानम द्विविधम। ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति अनुभवश्य, स्मृति और अनुभव। अब जिन्होंने तर्क संग्रह ठीक ठीक नहीं पढ़ा है अथवा कभी गलत उत्तर देते रहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, ज्ञानम द्विविधम स्मृति अनुभवश्य। ज्ञान कितने हैं? दो प्रकार के, स्मृति और अनुभव। अनुभव भी द्विविधा है, दो प्रकार का अनुभव होता है, भ्रम और प्रमा। प्रमा भ्रम भेदात्। अत्र च अहम मनुष्य इति ज्ञानस्य भ्रम रूपत्वं साधनीय। इसमें जो अहम मनुष्य ज्ञान है ये भ्रम है, ये हमको सिद्ध करना है। इसको ध्यान दीजिए ठीक से। देखो तीन चीजें हैं। पहले कहा ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। फिर कहा अनुभव दो प्रकार का होगा, भ्रम और प्रमा। ठीक है। अब कहते हैं कि अहम मनुष्य, तो अहम मनुष्य है वो भ्रम है, वो सिद्ध करना है, वो प्रमा नहीं है, स्मृति नहीं है। ऐसे तो पहले ये सिद्ध करेंगे वो स्मृति नहीं है, फिर कहेंगे नापि प्रमा, तो प्रमा भी नहीं है, तो क्या रह गया? जो भ्रम, ज्ञान है स्मृति नहीं, प्रमा नहीं, तो क्या होगा? भ्रम, भ्रम, भ्रम। अनुभवोपि द्विविधः प्रमा भ्रम भेदात्। अत्र च अहम मनुष्य इति ज्ञानस्य भ्रम रूपत्वं साधनीयम्। अहम मनुष्य ये जो ज्ञान है वो भ्रम रूप है, उसकी सिद्धि करेंगे। अतस्तस्य स्मृतित्वं प्रमात्वं च निरसनीयं भवति। इसलिए उसकी वो स्मृति भी नहीं है, प्रमा भी नहीं है, ये निराश करना है। तस्य ज्ञानस्य स्मृतित्वं प्रमात्वं च निरसनीयं भवति। तत्र स्मृतित्वं न संभवति। स्मृतित्व तो संभव नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष ज्ञानत्वात्, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्मृति जो होगी वो प्रत्यक्ष नहीं होती, वो तो परोक्ष होगी। ज्ञान दो प्रकार का होता है, अलग प्रकार से बताते हैं। देखो, परोक्षापरोक्ष भेदेन अनुभवात्मक ज्ञानस्य द्वैविध्य अपि स्मरणात्मक ज्ञानस्य परोक्ष एक रूपत्वम एव इति नियमात्। अनुभवात्मक ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, परोक्ष और अपरोक्ष भेद से। परोक्षापरोक्ष भेदेन अनुभवात्मक ज्ञानस्य द्वैविध्य, द्वयो विधा यस्य तद द्विविध तस्य भाव द्वैविध्यम। द्वैविध्यपि स्मरणात्मक ज्ञानस्य, स्मरणात्मक ज्ञान जो होगा स्मृति, वो केवल परोक्ष ही होगी। प्रत्यक्ष घट है और आप ये नहीं कह सकते कि इस घट को मैं स्मरण कर रहा हूं, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। स्मरण जो इसका होगा वो परोक्ष ही होगा। स्मरणात्मक ज्ञानस्य परोक्षैक रूपत्वम एव इति नियमात्। भेदाग्रह इति, भेद का वहां अग्रह बताना है। अपरोक्ष अवभासत्वात्, तो जो अपरोक्ष है वो स्मृति नहीं होगी। अहम मनुष्य ये अपरोक्ष है कि परोक्ष है? अपरोक्ष। अहम मनुष्य अपरोक्ष है। अपरोक्ष होने के कारण वो स्मृति नहीं हो सकती। और भेद अग्रह पूर्वकत्वाच्च, भेद का अग्रहण है। इसको थोड़ा समय लगेगा, भेदाग्रह, क्योंकि अध्यास भाष्य में भी आता है भेदाग्रहो निबंधन। इसको अगले पाठ में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। देखो उन्होंने क्या कहा, सत्य रजते मिथ्या रजते च इदम रजतम इति प्रत्यक्षम भवति।
सत्य रजत में भी अनुभव क्या होगा? इदम रजतम। मिथ्या रजत में अनुभव क्या होगा? इदम रजतम। सत्य रजत में इदम रजतम, मिथ्या रजत में मतलब भ्रम में इदम रजतम। इसमें भेद अग्रह किसमें है? वो कहेंगे दोनों में। दोनों में, सत्य रजत में भी भेद अग्रह है, मिथ्या में भी भेद अग्रह है, वो बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।